नमस्कार, मी राघवी ओम सावंत बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत करते। सुरुवातीला महत्त्वाची बातमी। नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी नंबर 1 चा पक्ष ठरलेला आहे। राष्ट्रवादीकडे एकूण 27 नगरपंचायती आहेत। भाजप 24 नगरपंचायती मिळवत नंबर 2 चा पक्ष ठरतोय। काँग्रेसचा 22 तर शिवसेनेचा 17 नगरपंचायतींवर विजय आहे। नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस क्रमांक 1 चा पक्ष ठरलेला आहे। एकूण 27 नगरपंचायती आहेत राष्ट्रवादीकडे, तर भाजप 24 नगरपंचायती मिळवत नंबर 2 चा पक्ष ठरतोय। सध्या चर्चा आहे गोवा विधानसभा निवडणुकी संदर्भात आणि त्याच विषयी पत्रकार परिषद घेतात। लेकिन पूरा इतिहास प्रफुल्ल भाई ने बताया है कि क्या हुआ, हम क्या करना चाहते थे गोवा में। लेकिन कांग्रेस पार्टी की कुछ मजबूरी हो सकती है अपने अंदरूनी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बहुत ही ठीक तरीके से चल रही है, एक आदर्श सरकार है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। हमने कोशिश की कि गोवा में भी प्रीपोल अलायंस हो गए। महाराष्ट्र में पोस्टपोल अलायंस हुआ है, गोवा में प्रीपोल अलायंस हो जाए। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना और हमने और राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी, पवार साहब हो, प्रफुल्ल पटेल साहब हो, सभी ने कोशिश की, उद्धव ठाकरे साहब ने कोशिश की। मेरी यहाँ बहुत बैठकें हुई है उनके बड़े नेताओं से। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कल भी कहा और आज भी कहता हूं कि उनको शायद लगता होगा कि अपने बल पर वो सरकार बनाएंगे, तो हम उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। और एनसीपी और शिवसेना ने ये निर्णय लिया है कि गोवा में हम दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे। जरूर प्रफुल्ल भाई ने जो कहा कि हम 40 सीट पर नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जितने हम सीटें लड़ रहे हैं उसमें से जरूर हम सीटें जीतेंगे और हमारे सिवाय सरकार नहीं बनेगी, उसका हमें पूरा विश्वास भी है। जो माहौल गोवा में आज बना है, एक शब्द आया था राजनीति में, आयाराम गयाराम। वो हरियाणा के लिए था, फिर देश में पूरे वो चलने लगा। लेकिन हरियाणा के बाद आयाराम गयाराम अगर किसको लागू होता है वो गोवा है। गोवा में आज जो आदमी है वो कल किसी पार्टी में, कल का आदमी आज के पास कोई बता नहीं सकता गोवा में क्या हो रहा है। इतनी गंदी राजनीति पूरे देश में हमने कभी देखी नहीं। और एक करने वाले जो लोग हैं गोवा के राजनीति में, पॉलिटिकल पार्टीज में, मुझे लगता है गोवा की जनता ये सभी पार्टियों से उब चुकी है। गोवा की जनता एक पर्याय, एक अल्टरनेटिव के तलाश में है। और महाराष्ट्र की जो सरकार है, वो सरकार देखते हुए गोवा में भी यहाँ की जनता, यहाँ के मतदार हमें आजमा कर देखेंगे। और मैं गोवा का जनता से कहूंगा कि एक बार हमें एक मौका दीजिए आपकी सेवा करने का, और देखिए अगर शिवसेना और एनसीपी को एक ताकत यहां मिली तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ये जो आयाराम गयाराम वाली राजनीति है ना, गोवा में बंद हो जाएगी। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। अभी हम कल एनसीपी और शिवसेना हम कहां से लड़ेंगे, कितने सीटों पर लड़ेंगे, इस बारे में हमारी लिस्ट तो डिक्लेयर करेंगे। लेकिन अभी आपके मन में अगर कुछ हो गए प्रश्न तो पूछ लीजिए। टीएमसी की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस के साथ तो अलायंस की बात की गई, टीएमसी से अलायंस की बातचीत की गई थी, टीएमसी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी मिलकर अलायंस करने का क्या भूमिका क्या है?
देखिए टीएमसी एनसीपी मुंबई में ममता बनर्जी आई थी, तब पवार साहब की उनकी मुलाकात हुई थी और उद्धव जी के बजाय आई थिंक आदित्य जी से उनकी ऐसे ही एक शुभेच्छा भेंट हुई थी। तब उन्होंने भी इस तरह से बात की थी कि भाई सब लोगों ने मिलकर आना चाहिए, एक जगह आना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, लार्जर थॉट उन्होंने ऐसा विचार रखा था। तो उसके तहत खैर गोवा में हमें किसी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, पर टीएमसी भी जैसे कम से कम एनसीपी यहाँ पर पारंपरिक चुनाव लड़ते आई है, टीएमसी पारंपरिक यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ते आ रही है। शिवसेना भी पहले लड़ते आई है, ऐसा नहीं कि शिवसेना कम लड़ी हो, ज्यादा लड़ी हो, मगर शिवसेना भी बहुत साल से लड़ते आई है। तो अब हर एक पार्टी को अपना अपना सोच होती है, इसलिए कोई ऐसी औपचारिक जिसको कहते हैं कि हमारी बातचीत हो, ऐसा हमारे कहीं हुआ नहीं। एक थॉट प्रोसेस था, मगर वो कहीं भी इधर क्या था कि लार्जर थॉट प्रोसेस हमारा जो था कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में है, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी उसका आगे हमने बढ़ाना चाहिए। और उसमें भी हमारे मन में कोई शंका नहीं थी कि कांग्रेस सबसे बड़ा दल है गोवा में और उन्होंने ही आगे रहना चाहिए। हम दोनों उनके सपोर्टिंग में उनके साथ कुछ सीटों पे लड़ते थे, ये हमारी बात थी, मगर कोई ऐसी औपचारिक बात किसी से और किसी पार्टी से हुई नहीं। उत्पल पर्रीकर आणि पणजीच्या जागेबाबत शिवसेना एनसीपी युतीचा नेमका काय विचार सुरू आहे? उत्पल पर्रीकरांचा विषय जो आहे भारतीय जनता पक्षाचा अंतर्गत विषय आहे। उत्पल पर्रीकर यांनी भारतीय जनता पक्षाकडे तिकीट मागितलेलं, उमेदवारी मागितल्या पणजीतून। त्यांचा प्रश्न फार महत्वाचा आहे। उत्पल पर्रीकरांनी एक सिंपल क्वेश्चन भारतीय जनता पक्षाला आणि गोव्याच्या जनतेला विचारलेला आहे, जो जाहीरपणे त्यांनी विचारला की ज्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व मनोहर पर्रीकरांनी केलं, त्या मतदारसंघात तुम्ही लँड माफिया, ड्रग्स माफिया, भ्रष्ट, व्यभिचाराचे आरोप असलेल्या व्यक्तीला तिकीट देणार का? हा त्यांचा आमचा नाही, हा उत्पल पर्रीकरांचा प्रश्न आहे, मनोहर पर्रीकरांचा प्रश्न आहे। मनोहर पर्रीकरांना तिकीट द्यायचं की नाही हा भारतीय जनता पक्षाचा विषय आहे, एक लक्षात घ्या। आपलं उत्पल पर्रीकर, मनोहर पर्रीकर या गोव्याचे एक फार महत्वाचे नेते होते। मनोहर पर्रीकरांनी गोव्याच्या विकासामध्ये नक्कीच योगदान दिलेलं आहे। देशाचे संरक्षण मंत्री पदावर त्यांनी काम केलेलं आहे। आज जो भारतीय जनता पक्ष गोव्यात दिसतोय त्याच्यामध्ये नक्कीच पर्रीकरांचं योगदान आहे। अशा वेळेला कदाचित लोकांची भावना आहे की त्यांच्या मुलाला सुद्धा उमेदवारी मिळावी आणि निर्णय घ्यावा। पण जर उत्पल पर्रीकर अपक्ष उभे राहणार असतील स्वतंत्रपणे, तर आम्ही लोकांना आवाहन केलं सगळ्या पक्षांना की आपण त्यांना पाठिंबा देऊया आणि एकाच एक लढत 1-to-1 फाईट झाली त्या पणजीमध्ये, तर आम्ही विचार करू त्या सगळ्या याचा। आम्ही सगळे पक्षांना आवाहन करतो कि उत्पल पर्रीकर जर उत्पल पर्रीकर अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं पणजी से, तो हम विचार करेंगे उनको सपोर्ट करना है, सब पार्टी मिलकर क्या करना है। 1-to-1 फाइट अगर हो सकती है वहां, तो एक सिंबॉलिक फाइट हो सकती है, बस और क्या है। शिवसेनेचं नेमकं घोडं कुठे ओढलंय? शिवसेना पण राज्यात निवडणूक लढवते, राष्ट्रवादी पण मागच्या काही वर्षापासून निवडणूक लढवत आहे। राष्ट्रवादी काही जागा जिंकत आहे, पण शिवसेनेला अद्याप राज्यात यश नाही मिळालं। नेमकं कुठे संघटन कमी पडतंय का? नाही बघा, असं आहे की संघटनेचं काम हे नेहमी चालूच असतं। आता आपण पाहिले असेल की आम्ही दादरा नगर हवेलीची लोकसभा निवडणूक 3 वेळा लढलो, 3 वेळा हरलो, 4थ्या वेळेला जिंकलो ना। गोव्यामध्ये आतापर्यंत आम्ही सातत्याने निवडणुका लढवल्या, पण आपण पाहिलं असेल की आम्ही कोणाशी तरी युती करत आलो। कधी एमजीपी बरोबर आम्ही 2 जागे लढलो, मागच्या वेळेला गोवा सुरक्षा मंच बरोबर आम्हाला 3 जागा मिळाल्या, पण आमच्या वाट्याला दुर्दैवाने अशा जागा आल्या की जिथे शिवसेनेचं फार काम नव्हतं। या वेळेला प्रथमच आम्ही 10 पेक्षा जास्त जागांवर लढतो आहोत, एनसीपी बरोबर लढतो आहोत। दोघांचे संघटन एकत्र आहे, त्यातून नक्कीच आम्हाला यश मिळेल। यस, कुछ नहीं हो गया। नाउ वी आर इन अलायंस विद एनसीपी, वी आर शेयरिंग द सीट्स।
होता है पॉलिटिक्स में ऐसा, राजनीति में बात। हम तो बोलेंगे 40 सीट पर हम लड़ेंगे, लेकिन अगर हम किसी के साथ अलायंस कर रहे हैं तो सीट शेयरिंग होती है ना। अभी जो आपकी फाइट है बीजेपी के खिलाफ है या कांग्रेस के खिलाफ? किसी के खिलाफ नहीं, हम फाइट कर रहे हैं। बीजेपी है, कांग्रेस है, अपने अपनी ताकत पर लड़ेंगे। तृणमूल है, आप है, डेमोक्रेसी है, चुनाव में सब लड़ सकते हैं।